ओके, नाउ 2 नंबर हमारा क्लियर हुआ। अभी हम करेंगे प्रैक्टिस। यस नीतू मैम। कुछ नहीं मैम, मैं क्या एक डेट ऑफ बर्थ के बारे में मैं भी बताऊं। यस बताइए। कल वाली जो आपने दिया था ना होमवर्क, 19/6/1970। चलो चलो, रुको रुको रुको, 1 मिनट रुक जाओ। मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर करती हूँ, लिखती जाती हूँ। सभी लोग बोलेंगे बट बारी बारी बोलेंगे। अगर कोई बोल रहा है तो उनकी रिस्पेक्ट करके दूसरा एक चुप हो जाएगा। ठीक है, सबको नहीं बोलना है। सब सेल्फ म्यूट करो, अगर कुछ बोलना है तो ऑन करना। चलो। ओके, चलिए मैम, बताइए। 19 जून रखो। 19 जून 1970। 1970। 70, यस मैम। करेक्ट। यस मैम। इसका BN1 है। एक एक करके जितना भी होमवर्क दिया आप लोग सभी लोगों को बताते जाना है। ठीक है। यस मैम, चलो अभी बताओ। BN1 है, DN6 है। DN6 है। यस मैम। ओके। इनका लोशू ग्रेड के हिसाब से ओवर पावर है 1 और 6। 1 मिनट हम। चलो इसी से प्रिडिक्शन करते हैं। अभी बताइए मैम, इसका 1 नंबर के लिए ही हमने डिस्कशन किया था ना। जी मैम, कार्मिक नंबर है ये। मैडम DN2 है इसका। 1 मिनट, DN बोलो बताए, मैम। 1 मिनट रुको। 19 जून 1970। नहीं सही है। 1 मिनट। 6 DN6 ही आया मैम। डीएन 70 है। सिक्स ही। 6 ही है। यस मैम, कार्मिक नंबर है ये। मतलब ओके। ये अपने पावर का मिसयूज करने वाला। वीक है ओके, मैम। बताओ। ये इनको टोक भी जल्दी लग जाती है। इनकी आई साइट का इशू भी रहेगा, BP प्रॉब्लम भी, हेयर लॉस भी। ओके, क्या अपनी ये मनमानी। बोलेंगे तो सब लोग इनकी सुनेंगे? नहीं मैम, ओके। क्योंकि ये मतलब ये बॉस की तरह रिएक्ट करेंगे, बट बताइए बताइए मैम। मतलब वाह वाह के पीछे भागने वाले हैं। मतलब हमारी ओके मैम, बताइए, बिंदास बताइए, डोंट वरी। हाइट मैं हूँ यहाँ हाइट पर। इनकी हाइट तो इनकी गुड होगी। सर्कल भी इनका अच्छा होगा, लेकिन सपोर्ट लेस होगा। ओके, करेक्ट करेक्ट। सेल्फ म्यूट कीजिए बाकी के लोग। करेक्ट। अभी मैं ये डेट ऑफ बर्थ रिवील करती हूँ, और किसी को कुछ इसके ऊपर बताना है तो बताइए। मैडम ये जो ग्रिड है ये वीक लगता है। हम्म। लोशो बट कहीं में ना कहीं ये लाइफ में सक्सेस हुए होंगे या नहीं? लाइफ में सक्सेस तो मिलेगी मैडम इनको। यस, 100%। हाँ जी। ओके। और और वीक पर्सनालिटी कैसी होगी? वीक होने की वजह से इतनी चार्मिंग पर्सनैलिटी नहीं होगी। शॉर्ट हाइट होगी। ओके। शॉर्ट टेम्पर्ड भी होंगे। कितनी आपकी प्रिडिक्शन सही गई? एस्ट्रोलॉजी में अच्छा करेंगे मैडम। राहुल गांधी। ओके। राहुल गांधी। ओके। चलो दूसरा होमवर्क कौन बताएगा? मयूरी मैम। काफी हद तक नीतू मैम ने सही बताया। अभी बाकी के तो हमने प्रिडिक्शन किए भी नहीं, 1 नंबर से इतना बताया। ओके, वेल डन नीतू मैम। मयूरी मैम, बताओ। मैम 26/9/1932। 26/9
Zero. 1932। Yes. BN 8. 8। चलो प्रिडिक्शन करो। ये बोलेंगे तो क्या लोग इनकी सुनेंगे? मैम, नहीं सुनेंगे मैडम। इनका नेचर ऑथोरिटी तो हाँ मैम, इनका नेचर ऑथोरिटी तो रहे। हाँ, नहीं 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 नहीं। हाँ, नहीं सुनेंगे मैम, वैदिक में नहीं है। 1 नंबर लोशु में है। बट लोशे में मैंने क्या बताया, 19 का रूल्स यस, बट 19 तो है नहीं मैडम। हम्म, है ना। हम्म। बताओ बाकी के लोग फटाफट प्रिडिक्शन करो। मैडम, नॉट गुड प्लानर, पुअर डिसीजन मेकर, हम्म, यस। नॉट फॉर बताओ। बिजनेस, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, छोटी छोटी प्रेफरेबली बातों से सच फर्क पर्सन विल पड़ेगा। डू जॉब। नॉलेज और उसके लिए अभी हमारा बाकी है, क्योंकि वो 3 नंबर हमने सीखा नहीं है अभी। ओके। राइट। तो वो अभी हमारा बाकी है। 1 नंबर का मुझे बताओ, 1 नंबर के लिए आप क्या बोलोगे? ये अभी हमने 1 नंबर कवर किया, 1 नंबर से क्या बताओगे आप, क्या प्रिडिक्ट करोगे? इसकी चलेगी नहीं चलेगी? चलेगी मैडम। चलेगी। उनको और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना बहुत पसंद होगा, तो पर होगा नहीं। हाँ, इस ग्रिड में नहीं होगा। ओके। इनको ईगो भी हर्ट बहुत रहेगा, छोटी छोटी बातों से भी फर्क पड़ेगा। करेक्ट। और ये बोलेंगे तो लोग इनकी नहीं सुनेंगे ज्यादातर। हाँ, नहीं इनकी सुनेंगे। बातों का जो प्रभाव फेमस पड़ना होना चाहिए वो चाहेंगे नहीं फिर भी होगा। फेमस नहीं। हाँ, फेमस होना क्योंकि वन चाहेंगे फिर भी फेमस नहीं हो पाएंगे। परफेक्ट। और बाकी के लोग, वीरेंद्र सर, नीतू मैम, फेमस होना चाहेंगे बट फिर भी नहीं हो पाएंगे, लोग इनकी ज्यादातर नहीं सुनेंगे। नहीं बताओ। सुनेंगे। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलो फटाफट से। बहुत सारी ग्रिड मैम हमें आज चेक करनी है। मैम इनके बीपी और रिलेशन को लेके कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, फिर बोन रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। कौन बोल रहा है पहले, है ये बताओ। मैम नीरज वाला। यस मैम बताइए। बाकी के लोग सेल्फ म्यूट कीजिए तो मुझे नीलू मैम की आवाज सुनाई देगी। यस नीलू मैम बताइए। मैं बोल रही थी इनके बीपी या फिर बोन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, नहीं तो रिलेशनशिप लेके कुछ इशू रहेगा। परफेक्ट। इसकी आईसाइट्स कैसी होगी? वीक होंगे, सपने होंगे उनके आइज में। चश्मे होंगे इनके? हाँ जी। शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे। रफ एयर। कौन है ये? मनमोहन मनमोहन। सिंह। आपकी प्रेडिक्शन कितनी सही गई? यस मैम। समझ में आया? चलो और बताओ फटाफट से, अभी यार आगे कौन ट्राई करेगा? बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं करनी है? फटाफट मैम डेट ऑफ इसमें बर्थ वन बताओ। नंबर मैम इसमें 1 नंबर नहीं है, वैदिक में तो आपने क्या बताया था? 1 नंबर वीक हुआ ना, ये लोग ये बोलते तो लोग इनकी सुनते हैं क्या? नहीं, ये मनमोहन तो है सिंह। ही नहीं ना, वैदिक में हाँ तो तो है वही ही नहीं हुआ ना। ना। यस वही हुआ ना, मनमोहन सिंह को जबरदस्ती बनाया गया था, वो बनना ही नहीं चाहते थे। ओके, वो तो ओके। सिर्फ मोहरा थे। उनका कहाँ इतना चलता था, उनका प्रभाव ही नहीं था। मनमोहन सिंह की कभी आपने स्पीच सुनी थी? कभी वो कॉन्फिडेंस से बोलते थे? नहीं उनका 1 नंबर कितना वीक था, देखो उनकी पर्सनैलिटी। मैम, ये वीक में आएगा या मिसिंग में आएगा? मैम वीक है मतलब कि मिसिंग है। अच्छा। ओके। अभी अगर आपके पास ये चार्ट आता और ये पूछते कि मैं पॉलिटिक्स में जा सकता हूँ या नहीं, तो आप क्या बोलते हैं? नहीं। ओके। ये आए नहीं थे हमारे पास। हम जबरदस्ती लाए थे। हाँ समझ में आया। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे, इसीलिए मैं देखो ऐसे एग्जांपल्स क्यों लेती हूँ, ताकि आपको पता चले कि हम हमारी जो उनकी पर्सनल लाइफ हम नहीं जानते,
बट जितना जानते हैं उतना तो हम एक्यूरेट प्रिडिक्ट कर पाते हैं। ठीक है, चलो आगे की गिर अंकिता मैम, कौन सी डेट ऑफ बर्थ? मैम इस सही मनमोहन सिंह में शॉर्ट टेम्पर तो नहीं होगा ना, क्योंकि वन तो वीक है। शॉर्ट टेम्पर, देखो शॉर्ट टेम्पर इसलिए कि छोटी छोटी बात से चिढ़ जाएंगे। आप अगर लोशो में देखोगे तो यहाँ पर 19 तो चला गया बट 1 9 अभी भी है ना। हाँ, मतलब वॉशरूम में वन है। मैं 1 की बात नहीं कर रही हूँ, 19 चला गया अ- बट 9 है, हाँ। इसकी वजह से। और शॉर्ट टेम्पर का इसीलिए हम देख रहे हैं कि 1 9 जो नंबर है वो 1 टाइम, अभी 9 पर हम नहीं गए, बट शॉर्ट टेम्पर हम कह पाएंगे कि उनको गुस्सा आ जाएगा बट रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, उनका चलेगा ही नहीं गुस्सा। ठीक अच्छा। है, अगर वो गुस्से में कुछ भी बोलते, कुछ भी डिसीजन लेते, वो प्रभाव वाला नहीं होगा, उनकी आवाज में वो दम नहीं होगा, शाउटेड नहीं होगा वो। उनका जो गुस्सा होगा वो इग्नोरेंस वाला होगा कि ठीक है, बोलते रहते हैं, उनकी कौन सुनता है, वैसा वाला गुस्सा। अच्छा। ओके। मैम लेकिन वन के हिसाब से भी तो शॉर्ट टेम्पर्ड होता है। 9 अगर 1 देख है ही ही नहीं रहे नहीं हम। ना, हाँ तो है 1 ही नहीं इनकी तो ग्रिड फिर। में कहाँ है? हाँ तो हम जब 9 देख ही नहीं रहे तो शॉर्ट टेम्पर्ड बोलेंगे कैसे? शॉर्ट टेम्पर इसलिए मैम ने बोला कि कहीं ना कहीं उन्होंने 9 की वजह से बोला कि बट शॉर्ट टेम्पर तो होंगे ही नहीं है, और होंगे भी, सपोज कि इनका गुस्सा है, बट उनका गुस्सा कैसा होगा जो कोई सुनेगा ही नहीं, उनके गुस्से को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देगा। फर्क ही नहीं पड़ेगा किसी को उनके गुस्से से। हाँ करेक्ट। मैम अगर हम दोनों देख रहे हैं तो दोनों का मिक्स बोलना है ना, लोशो और वैदिक दोनों का नहीं मिक्स ही नहीं, बोल। यहाँ पर ना देखो 19 में, यहाँ पर आपको लोशो इसलिए दिखा रही हूँ कि प्लेन देखो इनको कितनी हर्डल्स आई थी, बट फिर भी ये थे। ठीक है, यहाँ पर सॉरी 6 यहाँ पर नहीं आएगा, इनको हर्डल्स कितनी आई थी, ठीक है, बट फिर भी इनका विल पावर कमजोर नहीं हुआ था। ओके, ग्रीडिंग कभी बाद में दिखेंगे, अभी आप सिर्फ 1 से प्रिडिक्शन करो कि इनको इनके नसीब में ही नहीं था ऑथोरिटी की पोजीशन, फिर भी इनको दी गई थी, फिर उनका काम कैसे चलता। ठीक है, इसीलिए मैंने एक डेट ऑफ बर्थ ऐसी दी थी जिसमें 1 नंबर का कोई रोल नहीं था। ओके, चलो और कौन सी डेट ऑफ बर्थ लोगे? 19/4/1957। 19। 4 1 हम्म 9 4 हम्म। यस। 1957। 1957। DN1 DN9। BN1। DN9। किसी का फोन वाइब्रेट हो रहा है, बंद कर दीजिए। चलो बताओ मुझे फटाफट से। बैलेंस नंबर है। कार्मिक मास्टर नंबर। मास्टर नंबर। मास्टर नंबर कैसे हुआ ये? दैट्स नॉट मास्टर नंबर। कार्मिक नंबर हुआ ना मैम। कार्मिक नंबर। ओके, कार्मिक नंबर की एक शर्त थी, अगर ये स्पिरिचुअल नहीं रहेंगे तो अपनी सत्ता का मिसयूज करेंगे। जी ही मैम, डजंट बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी। ओवर पावर्ड है ना ये वन। यस, ओवर पावर में है, क्या क्या नेगेटिव ट्रेट्स बोलोगे? ज्यादा, इसमें नेगेटिव ट्रेट्स ज्यादा होंगे। ओके, इसके हायर कैसे होंगे? रफ। इम्पेशेंस होंगे। सॉरी, इम्पेशेंट। इम्पेशंस होंगे। बाकी के लोग बताओ फटाफट से। पर ये बर्थ नंबर से इनका वन आ रहा है। यस, और तो 19। क्वालिटी तो होगी। हाँ। और ओके, 19 नंबर। 19 नंबर हमने क्या सीखा था? एनर्जेटिक नंबर होंगे। हाई एनर्जेटिक नंबर है दोनों, तो कोई एक परफेक्ट। एक्सपेक्ट अगर वीक हो गया तो ये शॉर्ट टेम्पर या बोन प्रॉब्लम या आईसाइट इश्यू होगी, अगर कोई एक नंबर वीक हो गया उनका।
यस। अदरवाइज बाकी ये के लोग बताओ। मतलब मोस्ट मैडम इनकी फॉर्चुनेट नंबर होता है ये, 19 अगर देखें। करेक्ट। और मैडम इनकी सुबह एनर्जी ज्यादा होगी, शाम को कम हो जाएगी। परफेक्ट। और बोन्स गेम रिलेटेड इशू होंगे, चेंजर। आई साइट वीक होगी, हेयर रफ होंगे। हेयर ज्यादा होंगे कम होंगे? रफ रफ हेयर होंगे। रफ हेयर होंगे। जी। ओके। इनकी पर्सनालिटी कैसी होगी? स्मार्ट इनकी होंगे। पर्सनैलिटी मैडम ये वीक है और शॉर्ट हाइट होगी। परफेक्ट। और डे पीरियड में स्ट्रांग, नाइट सॉरी। में, डे पीरियड में इनकी पर्सनालिटी स्ट्रांग रहेगी, नाइट में यस। कमजोर हो जाएंगे। मैम ये यस। वन ओवर मैडम पावर्ड होगा, ओवर पावर्ड ही होगा ना? ओवर पावर होगा, बट 19 का है ना, तो देखो 19 में क्या सिचुएशन होगी कि 19 है तो प्लानिंग बहुत अच्छी होंगे, डिसीजन मेकर होंगे, पर लोगों के सामने एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। yes। मैम इनके ओके। गेम 19। चेंजर, हमने क्या सीखा था? गेम चेंजर वाला बंदा। बताओ और क्या क्या बताओगे? मैडम बीपी एंड रिलेशनशिप इशू होगा। रिलेशनशिप इश्यूज नहीं, बट बीपी का इश्यूज में भी। ओके। रिलेशन के लिए अभी हम और भी देखेंगे। ठीक है मैडम। ठीक है। ठीक चलो है। ये बताओ। एम्बिशियस होंगे। सॉरी। एम्बिशियस। बहुत। चलो। है ना? कभी लेक्चर देते हुए सुना है इनको? नहीं, ओके काम करवा लो मैडम। आप। ओके। शेयर मार्केट खुलते ही सुबह होते हैं, बट कभी आपको आपने देखा है इनके लेक्चर्स वगैरह? वो नहीं बोलते उनके बिहाफ पर, उनके मैडम ही बोलते। ओके। एग्जीक्यूटिव नहीं कर पाते, प्लानर बहुत अच्छे, गेम चेंजर है। समझ में आया? जी। 2 नंबर पर जाए, अभी एक दो करने हैं 1 नंबर। 2 नंबर पे चलो मैडम। चलो अभी ना मैं यहाँ पर ये नहीं लिख रही हूँ, ग्रिड नहीं बना रही हूँ, सिर्फ 1 नंबर का मुझे एक दो बता दो, फिर हम 2 नंबर पे जाते हैं। अ, 11 12 1937। 7। 11 12 1937। 11 12। दिसंबर। मैंने दिया था क्या ये? जी। यस थर्टी मैम। वन दिया था, 30 1931। 31 तो नहीं। मैंने 37 का बना दिया है। चलो बताओ, ये कैसा वन है? वीक है 11 मैम। 12। यस। 11 12 मैडम वेरी 1931। स्ट्रॉन्ग। चलो बताओ। अभी नो ग्रेड, डेट ऑफ बर्थ से ही बताओ। मैडम इट्स अ मल्टीपल नंबर 1 हम्म। एंड सन बहुत इज डेस्टिनी से ज्यादा भी स्ट्रॉन्ग बता। वन। बिकॉज ऑफ डेस्टिनी। तो इस पर्सन ने झंडे गाड़े होंगे? बिल्कुल गड़े होंगे मैडम। बताओ, बाकी के लोग सर से अग्री कर रहे हैं? क्योंकि डेस्टिनी से बना है उनका, पॉजिटिव यस। एंड पावरफुल। यस। बताओ, आप लोग अग्री कर रहे हो इस बात से? यस मैम। यस। यस मैम। यस मैम। ओके। और क्या बोल सकते हो? जिद्दी। मैनेजमेंट में होंगे, अथॉरिटेटिव। नॉलेजेबल है, अथॉरिटेटिव। इंटेलिजेंट है, गुड फ्रेंड सर्कल होगा, बट स्पोर्ट इज निल। सेंटर ऑफ ओके। अट्रैक्शन की मेन प्रॉब्लम है। रिएक्ट लाइक अ बॉस। बोलो, कितना सही गया आप लोगों का? ऑलवेज ऑन हाई पोजीशन। अच्छा। है ना? देखो कितनी प्रिडिक्शन सही गई। अभी जाए 2 नंबर पे। जी मैम। यस। समझ में आ गया? ये सेलिब्रिटी ना हमारी एडवाइस लेने नहीं आते ना, वरना एकलव्य स्टूडेंट की एडवाइस लेकर फिर आगे बढ़े। सक्सेस मिलेगी नहीं उनको? जी मैडम जी। मिलेगी। है ना? चलो अभी ना जाते हैं नंबर 2 पे। जितने भी वेरी वेल डन फैमिली मेंबर्स, जितने भी 1 नंबर की आप लोगों ने प्रिडिक्शन की, बहुत सही से गई। बाकी के लोगों की अभी मुझे आवाज सुननी है।
दो तीन लोग हैं जो बोल पा रहे हैं, बाकी के लोग अभी बोलेंगे, ठीक है? अभी मैं रैंडमली किसी को भी बोलूंगी और उनको बात करनी है। आज 2 नंबर के बारे में सीखे। 2 नंबर के लिए मैं दो पहले डेट ऑफ बर्थ दूंगी, उनका आपको बताना है। ओके, चलो। आप अगर आपको लिखना है तो आप लिखो भी। बताओ। अभी मैं बाकी के लोगों से पूछूंगी। आरजे मैम, सोनाली मैम, बताओ। मैम बहुत ऑथोरेटिव रहेंगे। सोनाली मैम, 1 नंबर और 2 नंबर कैसा है? अंकिता मैम, नीलू मैम, रिद्धि मैम। इंट्यूटिव होंगे मैम। दूरभाषी। मैम राइट। इगोइस्टिक होंगे। सॉरी। इगोइस्टिक होंगे ओके, और? और इनके सीक्रेट एनिमीज रहेंगे। परफेक्ट। रिलेशन में क्या होगा? और 2 नंबर कैसा है? इम्बैलेंस होगा रिलेशनशिप में। एक धोखा। हाँ, एक मिलेगा। धोखा होगा। और दिखने में कैसे होंगे? दिखने में सुंदर होंगे, इनके स्माइल भी बहुत अच्छे होंगे, लोग इनसे अट्रैक्टिव फील करेंगे। और उनका कंट्रोलिंग पावर भी अच्छा होगा और इंट्यूशन भी अच्छा होगा। और साथ में इनका 1 वीक है तो वो कॉन्फिडेंट तो होंगे लेकिन लोगों के सामने इतने अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे। मैडम, मास्टर नंबर बन रहा है। मास्टर मैडम हंड्रेड नंबर है, परसेंट गारंटी। डेस्टिनी 1 है, सुपर पावर है। 100% गारंटी। बहुत ही स्ट्रांग रहेंगे ये। यस नीलम मैम, बताइए। 1 नंबर बहुत स्ट्रांग है इनका मैम। करेक्ट। और? जस्ट से आया है और ये बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, बिजनेस माइंडेड होंगे। और रिलेशनशिप 2 नंबर। रिलेशनशिप रिलेशनशिप पे इनका इम्बैलेंस रहेगा रिलेशनशिप। इम्बैलेंस नहीं बोल सकते, मतलब क्या होगा रिलेशन में? 2 नंबर जो है वो 2 टाइम्स आया। और मैंने क्या सिखाया था? दे आर फाइटर्स बट यस। लॉन्ग टर्म बताओ। रिलेशनशिप इश्यूज। हाँ, लॉन्ग टर्म लॉन्ग रिलेशन। टर्म। यस, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ब्रेकेज। ओके, बता दो। 1 नंबर कैसे है डेस्टिनी से? 2 नंबर ट्वाइस टाइम। देखो, 1 नंबर यहाँ पर मल्टीपल है, पर वो बना कैसे वो भी तो देखना है ना हमें। समझ में आया आपको? मैम मैम जैसे इसमें वन वन और नंबर टू इनके दो। 4 टाइम्स है तो सॉरी। उसको कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? 1 नंबर जो है 4 टाइम्स आए हैं इनके। 4 टाइम्स आया, रेट पर मैंने एक रूल्स लिखवाया था आपको। मैम मेरे ना यहाँ पे पावर डेस्टिनी कट में हो कुछ गई। भी हो, डेस्टिनी से 1 आता है तो स्ट्रांग रहेगा। मल्टीपल हो, पॉजिटिव रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। चाहे वो कितनी बार भी मल्टीपल हो जाए। यस। हाँ, क्योंकि वो कितने ऑथर, हाँ, स्ट्रांग तो हुआ ना, सुपर पावर हुआ ना। इसमें मैम हम दोनों का देखेंगे, 1 को भी 2 का भी।
पहले हमने 1 नंबर सीखा था, अभी आज हमने 2 नंबर सीखा। जब 9 पर आएंगे तो सारे ही नंबर प्रिडिक्ट करके प्रिडिक्शन निकालेंगे ना। जी जी जी। ठीक। तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ब्रेकेज इस 1 नंबर की वजह से 1 नंबर की पॉजिटिव क्वालिटीज रहेगी। देखो इनके हेयर कैसे हैं, उनकी हाइट कैसी है, स्पेक्स है या नहीं, उनकी आवाज कैसी है, सारी 1 की क्वालिटीज आई ना सुपर पावर में, मल्टीपल है फिर भी। ओके, क्लियर हुआ? यस मैम। आगे बढ़े। हाँ। चलो, मैम इनकी जगह अगर फीमेल होगी तो उनकी भी दमदार आवाज होगी। उनकी आवाज सॉफ्ट नहीं होगी, बट उनकी बातों में दम होगा, बड़ी शाउटेड वाली आवाज होगी। शिट, मैंने नाम ही रिवील कर दिया, सॉरी। चलो अभी एक और डेट ऑफ बर्थ। चलो, 2 नंबर हम देखते ना, अगर वो इम्बैलेंस्ड होता है। 27 दिसंबर 1965, तो क्या हुआ, 2 बार 2 आया। ठीक है, चलो जी। एक और देखते हैं। आप लोग ना डेस्टिनी को इग्नोर करते हो, डेस्टिनी को इग्नोर मत करो, कभी गलती नहीं करनी चाहिए। अभी हम लोग जैसे जैसे नंबर सीखेंगे ना, आपकी प्रेडिक्शन और स्ट्रांग होनी ही चाहिए। अभी तो 1 और 2 कंप्लीट हुए, 1 और 2 में आपकी 80% आपकी प्रिडिक्शन सही जा रही है, अभी 100% पर जाना है। बताओ। सॉरी। थैंक्स। किसी के यहाँ से ना इको हो रही है वॉइस, तो प्लीज सेल्फ म्यूट कर दीजिए। बताओ, प्रिडिक्शन करो। दिखने में कैसे होंगे? सुंदर। इफेक्टिव। 1 मिनट, चलो। और डिसीजन मेकिंग कैसी होगी? एक्शन ओरिएंटेड होंगे। और सब रोग ऋण एंड शत्रु। 3 में से कोई एक चीज होगी। हाँ। और वो शत्रु कौन से होंगे? अपने सीक्रेटिव। मोस्टली फीमेल। हाँ। और 99% टेम्पर। मांगलिक होंगे। सॉरी। मांगलिक होंगे 99%। ओके। और टेम्परिंग नेचर। और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इशू होगा इनको। यस। अपने हक के लिए लैक नहीं ऑफ बोलेंगे। कॉन्फिडेंस होगा। इम्पेशेंट होंगे। और गलत डिसीजन लेंगे हाँ। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। यस। इम्पेशंस। ओके, इनको सक्सेस मिलेगी लाइफ में? इन लोगों को सजेशन की जरूरत पड़ेगी हमेशा। मोटिवेशन। कंपेनियन। मोटिवेशन चाहिए होगा लाइफ में। मिलेगी। यस, इनको सक्सेस मिलेगी लाइफ में, ह्यूज सक्सेस, बड़ी सक्सेस। मिलेगी मैडम। और बताओ बताओ, 2 नंबर कैसा हो रहा है, बर्थ नंबर से है। डेस्टिनी 3 अभी हमने सीखा मैडम नहीं है। अपनी अपनी बाउंड्री जो है वो सेट नहीं कर पाएंगे कभी जिंदगी में। यस। एडिक्टेड। एडिक्टेड होंगे। होंगे। एडिक्शन जरूर होगा।
एडिक्शन 100%। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। आईज ब्लैक नहीं होंगी, ब्राउन या ब्राउनिश होंगी। वाह। हम्म, बताओ और। हद से ऊपर निकल जाए तो रिएक्ट करेंगे। सॉरी। अपनी हद से ज्यादा ऊपर निकल जाए हम्म। तो रिएक्ट करेंगे। ओके। बाउंड्री सेट नहीं करेंगे। बाउंड्री सेट नहीं करेंगे। एक हीलिंग पार्टनर की हमेशा जरूरत होगी, पार्ट अकेले नहीं रहेंगे। यस। बाकी के लोग फटाफट। बैक बेंचर्स आगे आओ। सोनाली मैम, आरजे मैम, विनीता मैम, बताओ। तो मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना चाहिए। सॉरी। मोटिवेशनल Yeah, they स्पीकर। have to motivate, यस, इनके लिए watch the सजेशन videos यही है। मैडम, यस। and they have to donate the water. दिल फेंक यस। आशिक होंगे। मदर मदर इन लॉ के साथ रिलेशन अच्छा रखना है इनको। ओके। Yes, they have घर to need क्लीनिंग चाहिए। motivational books. फीमेल फीमेल फ्रेंड्स इनकी कैसी होगी? लिटिगेशन लगाएंगी फीमेल फ्रेंड्स इनके ऊपर। अच्छी नहीं होंगी। ओके। और Okay. फ्रेंड मतलब फीमेल सर्कल उनका कैसा होगा? 2 नंबर कैसा है? Not मैडम, सर्कल अच्छा होगा मैडम इनका। बताओ कौन सी चीज आपकी गलत हुई? कोई भी नहीं मैडम, 100% ओके। इनकी लाइफस्टाइल need जिनको to पता prevent. है, जिन्होंने न्यूज वगैरह देखा, उनको पता है कि इनकी लाइफ कैसी थी। हाँ जी। उनको Yeah. प्रॉब्लम हुई वो भी फीमेल की वजह से। रॉन्ग यस। डिसीजन की वजह से उन्होंने कितनी सारी मूवियां रिजेक्ट करी। ओके। एडिक्शन थी उनकी। दिखने में बहुत अच्छे थे, रोग भी था, शत्रु भी थे। ऋण का पता नहीं। ठीक है। बॉल रिंग था और इनके ऊपर। आईज भी उनकी ब्लैक नहीं थी, है ना? और कितनी लड़कियां Yes. इनके ऊपर जान छिड़कती थी। यस, दिल Yes. फेंक। इनके दिल नाम के फेंक आशिक। मंगलसूत्र पहन के घूमती थी। यस। ओके। चलो ऐसी प्रिडिक्शन करें आगे थोड़ी देर, 15 मिनट और। ओ मैडम, Yes. Yes. यस। कॉन्फिडेंस लेवल हाई, वेरी Yes. हाई। है ना? बाकी के लोग फटाफट से बोलना है अभी। Okay. अभी तो हमने बाकी के नंबर कवर अप नहीं किए। लास्ट डे पर तो आप देखना, मतलब मुझे बोलने का मौका नहीं दोगे, इतना तो मैं श्योर हूं। आपके सामने कोई आना चाहिए, पूरा पन्ना भर जाएगा, इतने प्रिडिक्शन देने वाले हो आप सभी लोग। मेरी ग्रिड पर मत जाओ, क्योंकि मैं भी कुछ रिसर्च करती रहती हूँ, इसलिए मैं लिखती हूँ। अदरवाइज आपको अभी तो हमने 1 2 नंबर सीखे ना, तो वही देखने हैं आपको। पहले तो ये बताओ, देखो हम जब भी प्रिडिक्शन करेंगे आपको सारे एस्पेक्ट्स कवर अप करने, BN DN, फीमेल एनर्जी के नंबर है, मेल एनर्जी के नंबर है। ओके। मैं सभी को अनम्यूट करती हूँ, और जिनको बोलना है वही लोग म्यूट अनम्यूट करेंगे, बाकी के लोग म्यूट पे रहेंगे। ठीक है, सेल्फ म्यूट कर दीजिए।
सेल्फ म्यूट कर दीजिए फटाफट से, अदरवाइज बहुत डिस्टरबेंस आएगी। सेल्फ म्यूट कीजिए, सेल्फ म्यूट कीजिए, जब भी कुछ बोलना होगा बोलना। चलो, पहले ये बताओ, ये नंबर कैसा है, 5 और 2? 5। दिखने में कैसे होंगे? बहुत सुंदर सुंदर होंगे। होंगे। सुंदर होंगे। बहुत सुंदर, अट्रैक्टिव। सुंदर हो गए। बहुत अट्रैक्टिव होंगे। हम्म, ओके। 3 से 2 है तो ज्यादा हम्म, सपोर्टिव स्माइल नंबर बहुत ज्यादा अच्छी होगा। होगी। स्माइल इनकी बहुत अच्छी होगी। हेल्पिंग नेचर होगा। आउट गेम ऑफ चेंजर भी होंगे। आउट ऑफ द बॉक्स जाके हेल्प कर। परफेक्ट। हम्म। मिरर टाइप पर्सनालिटी भी रहेगी। मल्टीटास्कर। हम्म। हर चीज में परफेक्शन मांगते हैं। परफेक्शन चाहिए इन्हें। सेल्फ लवर भी रहेंगे। इंट्यूटिव होंगे। दूरभाषी। हम्म। मदरली फिगर होंगे। दूसरों पर ज्यादा एनर्जी वेस्ट करेंगे। करेक्ट, जिसकी वजह से रिलेशन हम्म। इश्यू। हाउस वर्क और चाइल्ड पे ज्यादा ध्यान देंगे। मतलब पसंद होगा उनको करना। घर सजाना क्लीनिंग। पसंद होगा। फीमेल होंगे तो घर हम्म, सजाना बहुत पसंद होगा। हम्म, क्लीन हाउस और और क्लीन हाउस परफेक्शन चाहिए होगा उन्हें हर चीज में। हम्म, हम्म। झूठी बातों में ज्यादा फंस बातों में जाएंगे। फंस जाते हैं। डिसीजन मेकिंग कैसे होंगे? मेकिंग आई थिंक वीक। अभी है एग्जाम का टाइम, आंसर दो प्रॉपर। अच्छा होगा डिसीजन आई मेकिंग। थिंक वीक रहेंगे क्योंकि वीक नहीं है क्योंकि 1 भी है। 1 एक बार है तो। 1 है, जिसकी वजह से डिसीजन तो अच्छे लेंगे, पर डेस्टिनी से 2 बन रहा है, मतलब कहीं ना कहीं फीमेल के मामलों में हाँ गड़बड़ी। समझे? हाँ या गड़बड़ी। ना? अग्री कर रहे हो मेरी बात से? यस। यस। मैम 2 से रिलेटेड वर्क क्या होता वर्क तो हम अभी प्रोफेशन सीखे नहीं, अभी तो नेचर प्रिडिक्ट करना है आपको। बहुत ही डिप्लोमेटिक होंगे। यस। बाहर से कुछ अंदर से कुछ। बाकी के लोग, रिद्धि मैम, है? दूसरों हेयर खुद पर सॉलिड अंजलि अननेसेसरी मैम, एनर्जी वेस्ट। सुनीता मैम, कं, प्रीति मैम। खुद पे कंट्रोल नहीं रहेगा। यस, सेल्फ कंट्रोल मिसिंग। सेल्फ अगर किसी को ऑब्सेस्ड होंगे। अगर किसी को कोई कैरेक्टरिस्टिक्स ना समझ में आए कि ऐसा क्यों कहा, तो भी पूछ सकते हो, आई विल गिव यू आंसर। स्टबन होंगे। एजुकेशन में ब्रेक होगा या चेंज होगा। स्टबन कैसे होंगे? स्विच होगा। इमोशनली वीक भी रहेंगे। आमिर खान। गेम चेंजर, पर्सन नहीं है। मल्टीटास्कर, इंट्यूटिव, बहुत मतलब सोच समझ कर फिल्म लाते हैं, 2-3 साल में एक फिल्म आती है, पर कैसी होती है? गेम चेंजर। राइट, किड्स लवर। यस। ओके, कितनी सही गई आपकी प्रिडिक्शन? कोई है जिनको प्रिडिक्शन करना है मैम, अभी भी प्रॉब्लम हो रहे तो आई विल हेल्प फॉर अ नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ। टेल मी वन थिंग। कोई है जिनको प्रिडिक्शन नहीं हो पा रही? अंकिता मैम, अभी नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ आप करोगे? मैम ओके। इस वाले में भी एक क्या एक पॉइंट था वो समझ में नहीं आया, ये पहले वाले में कौन सा मैम? जो अभी आप लास्ट किया ना, ये वाले में, इसमें एजुकेशन प्रॉब्लम कैसे हुआ? मैम हमने दिखा था ना उसके एट्रीब्यूट्स 2 नंबर के, उनका मतलब मन पर कंट्रोल नहीं होता, तो दोनों में से एक प्रॉब्लम होगी, आइदर स्विच करेंगे या तो फिर ब्रेकेजेस आएंगे। अच्छा, कंटिन्यूटी में हाँ, इनकी एजुकेशन नहीं जाएगी। कंटिन्यूटी में नहीं जाएगा। ठीक है, चलो अभी की डेट ऑफ बर्थ बताना है आप सभी लोगों को।
लोग कहते हैं ना बहुत सारे नंबर मिसिंग होते हैं तो लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होती है, पर ऐसा कुछ भी है। नंबर्स की खुद की कितनी पावर है ना, कितनी सारी प्रिडिक्शन निकलती है इससे। चार चार आठ 7 चलो बताओ। बताओ। ये 7 इनको खूबसूरत दिखना अच्छा लगता है। दे आर लाइक क्वीन। डिप्लोमेटिक। और looks beautiful and to look charming. Addiction. मिरर इमेज। पेम्परिंग ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए? पेम्परिंग, यस। क्योंकि बर्थ में है इसलिए। हाँ। जैसे घर पे ज्यादा पेम्परिंग रहेगा, करियर क्योंकि फैमिली कैसी होगी? किड्स लवर किड्स किड्स लवर। लवर, किड्स की तरह पैम्परिंग। अटैचमेंट ऑफ किड्स। करियर स्विच। मदरली फिगर। सेल्फ लवर भी होंगे ये। लड़ाकू नेचर होगा। 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 किसी से 1 अगर की लड़ाई पावर हो ज्यादा जाती है है ना। दोबारा, हाँ, 7 की ज्यादा है, तो जगह रेस्टोरेंट है। नहीं मिलेगी उन्हें। 1 की पावर से लड़ाकू हो गए। हम्म। तो इसी तरह है। और एक बार अगर किसी से लड़ लेते हैं तो दोबारा उसको वो प्लेस नहीं दे पाते हैं लाइफ में। रिलेशन सेम नहीं रहेगा, फिर जुड़ेगा फिर भी। झूठी और बातों में फंस जाते हैं। सक्सेसफुल होंगे या नहीं? रेस्टोरेंट 7 तो होंगे। 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 फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का शौक होगा। हाँ। होगा। हाँ होगा। होगा। सेल्फी होगा। लवर, होगा। तो सेल्फ क्यों भूल ऑब्सेस्ड। जाते हो, लवर। बोलते क्यों नहीं हो? अच्छे डिसीजन मेकर होंगे। अगर फीमेल है तो घर पे नहीं बैठेंगे। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ब्रेकअप होगा। फाइटर्स होंगे ये लोग। लॉन्ग टर्म रिलेशन ब्रेकेजेस क्यों? बैलेंस्ड में है 2 नंबर। बैलेंस मास है। अगर इनसे गुस्से से बात करेंगे तो ये भी कभी बात मानेंगे नहीं, प्यार से तो इनसे करवा लो चाहे हम्म। कुछ भी। यस, उनको बोला मैंने, पैम्परिंग चाहिए उनको। करेक्ट। सीक्रेट एनिमीज होंगे। छोटी बातों में भी जल्दी फंस जाएंगे। यस। दिखने में कैसे होंगे? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव। ब्यूटीफुल। इनोसेंट आंखें कैसी होगी? ब्राउन ब्राउनिश। ब्राउन। ब्राउन। डार्क ब्राउन। डार्क ब्राउन, ब्राउनिश शेड।
मैम लवली। ये सीक्रेट एनिमीज कैसे होंगे? ये तो 11 से नहीं आ रहा ना बी। हाँ देखो, जितने भी, ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन की कैरेक्टरिस्टिक्स, आप लोग जो बोल रहे हो वो मैं लिख रही हूँ अभी, इसमें से देखेंगे कि आपको मैं कितना परसेंट देने वाली हूँ। सीक्रेट एनिमीज नहीं होंगे। ठीक है। गेम चेंजर, विनीता मैम बोल नहीं रहे, लिख रहे हैं। ओके। और क्या बोल सकते हो, इनके घर के पास क्या होगा? क्यों शिव मंदिर? मंदिर मंदिर जो शिव 5 किलोमीटर या या अंदर वाटर, या हाँ क्यों अंडर भूल वाटर। गए? वाटर अरे बॉडी। नहीं क्यों नहीं भूल अंडर गए? वाटर। नहीं 5 किलोमीटर के अंदर वाटर सोर्स। 5 किलोमीटर कुछ ना हाँ। कुछ तो होगा ही। गुड इंट्यूटिव पावर। इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी होगी। शाहरुख। बोलो बोलो। शाहरुख खान। कितनी बातें सही गई? ओके, सी है इनके घर के आसपास, राइट। उनके घर के सामने ही समुंदर दिखता है। जी हाँ। बताओ। और एक लास्ट करते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। इसमें ना मुझे सबके आंसर चाहिए। मैम इनका भी ब्रेकअप तो हुआ ही था आई थिंक, पर वो सेट हो गया था यस, शायद। 100%। वो बाहर नहीं आया था, बट हुआ हाँ था। हुआ था इवेंचुअली हुआ तो। प्रियंका चोपड़ा के साथ। चलो। देखो, जिनको ऐसा है ना कि मुझे घर पे काम है या प्रैक्टिस में नहीं रहना है, वो लीव कर सकते हैं, बट ये जो मैं अभी करा रही हूँ, इट्स अ मोर इम्पोर्टेंट। ओके, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज यहीं से आएगा। फाइव, बर्थ नंबर 1, डेस्टिनी नंबर 5। बैलेंस नहीं। लीडरशिप रोल में होंगे, अंडर प्रेशर काम नहीं करेंगे। एक मिनट रुक जाओ, मुझे लिखने का टाइम दो। मैंने कहा ना, लास्ट पेपर तो आप मुझे लिखने का भी मौका नहीं दोगे। बताओ। लीडरशिप रोल में होंगे, अंडर प्रेशर काम नहीं करेंगे। अंडर प्रेशर अगर काम करना पड़ेगा तो एक्टिविटी इनका वीक पड़ जाएगा। करेक्ट। और अथॉरिटेटिव सेंटर बिजनेसमैन। ऑफ अट्रैक्शन की मेन प्रॉब्लम होगी। एक मिनट रुक जाओ, विनीता मैम को भी म्यूट करते हैं। यस विनीता मैम। मैं खुद को सेल्फ अनम्यूट नहीं कर पा रही थी। कोई नहीं मैम। हाँ। मैम ये इनको दिन के रूलिंग टाइम होंगे। काम करना पसंद है, आफ्टर इवनिंग में दे डोंट लाइक टू वर्क। अर्ली अर्निंग होगी। सॉरी। शॉर्ट अर्ली टेम्पर। अर्निंग, जल्दी अर्ली अर्निंग एज से करना शुरू कमाना चालू करेंगे। करेंगे।
अपने घर में सबसे रूलिंग होंगे। गुस्से में चिल्लाते होंगे, हम्म रिजिड होंगे, आई एम पर्सनालिटी होगी इनकी। ओवर कॉन्फिडेंस, हाइट अच्छी होगी, जल्दी इनका इविल ग्रुप आई, बहुत बड़ा रहता जल्दी होगा, नजर लग जाती है। इंटेलिजेंट रहते हैं। business, born for business. They बॉन्ड execute their ideas easily. इनकी गुड हाइट और अट्रैक्टिव लुक भी रहेगा। इगोइस्टिक सर्कल होंगे। बड़ा होगा मगर हेल्प बहुत कम लोगों से मिलेगी इन्हें सपोर्ट। सर्कल बड़ा। Yes. सपोर्ट कम मिले। Stubborn होते हैं बिजनेस जल्दी पर्सन होंगे। जल्दी and don't टॉप like to take a help from others. अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। 2 नंबर मिसिंग। अपनी बात समझा नहीं सकते, दूसरों को मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं। फेमस होना बहुत आई पसंद थिंक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। लव टू फेमस बाय हुक बाय क्रुक। यस। रिलेशनशिप कैसी होगी? रिलेशनशिप 2 नंबर मिसिंग, 1 नंबर Missing. वीक। ईगो की वजह से। ईगो की वजह से प्रॉब्लम आएंगी रिलेशनशिप में। अगर रिलेशन टूट जाएगा तो मानते नहीं है, और मानेंगे तो फिर वो पहले जैसा नहीं रहेगा रिलेशन। रिलेशन टूट जाए तो क्या? रिलेशन टूट जाएगा तो मानते नहीं है पहली बात, और अगर मान जाते हैं तो वो पहले जैसा रिलेशन नहीं रहेगा। ओके। दूरदर्शी होंगे मगर शांत रहेंगे। मैम ओके इतने और पॉजिटिव नहीं होंगे, इतने पॉजिटिव क्वालिटी नहीं होगी इनकी, वीक है इसलिए। ओवर कॉन्फिडेंट, आवाज भी भारी And आवाज never यूज करते satisfy with their positions. छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाएंगे। सिंह सर। मैडम इनका जो सन है वो वीक है। चश्मा जल्दी लगेगा इन्हें। आईज जल्दी वीक होंगी। हेयर पैर भी एंड रफ, इफेक्ट आएगा। Sun weak. और मैडम अगर सन वीक हो तो ये सारी क्वालिटीज इनमें कैसे आएंगी? मैं तो सर देखो, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि जो आप बोलोगे उसमें से जो सही होगा वही लिखूंगी। नहीं जो तो आप इनका बोल तो रहे हो वो सन सारा वीक है मैडम। लिखूंगी, फिर मैं मार्क्स दूंगी। ठीक है ठीक है। ठीक है। ये तो मैडम जब मैं सारी नाम क्वालिटी। रिवील करूंगी ना, सुनो, जब मैं ठीक नाम रिवील करूंगी ना तो आपको पता चलेगा कि आपकी गलती कहाँ पर है। है, ये सारी क्वालिटी तब है जब अगर उनका सन जो है बड़ा स्ट्रांग हो। और करेक्ट। मून है ही नहीं इनके पास, मून है ही नहीं, जिसकी तो वजह मून से। भी वीक हो गया। हाँ, मून भी वीक हो गया। मून वीक होने से क्या होता है? मैडम मून अगर मून खराब है, रिलेशनशिप इशू। वीक है, तो इतनी अच्छी पर्सनैलिटी नहीं होगी उनकी। ओके और अट्रैक्टिव कैसे हैं फिर? अगर मून वीक है तो हम और क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? मैडम रिलेशनशिप रिलेशनशिप इशू में इशू रिलेशनशिप में रहेगा। इशू आएगा। यस। और हम्म जैसे आउट ऑफ बॉक्स कहीं जाके हेल्प करेंगे तो नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास वीक है, हम्म। नहीं कर पाएंगे किसी की हेल्प। रिलेशनशिप इशू भी रहेगा इनको। हाँ, कोई 100%। जैसे फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी का कोई शौक नहीं होगा इनके पास। और मदर या मदर इन लॉ से रिलेशनशिप खराब होंगे। देखो, कॉन्फिडेंट भी नहीं होंगे, डिसीजन मेकर भी नहीं होंगे। कोई इंट्यूशन पावर नहीं होगी इनके पास।
बस अभी मैं नाम रिवील कर रही हूँ, उससे पहले अगर किसी को कुछ बताना तो बताओ। हेयर फॉल और डैंड्रफ भी होगा। हम्म आई थिंक नेचर भी नहीं होगा। अगर मून वीक होगा तो एडिक्शन भी होगी कोई ना कोई। गुड लुकिंग भी नहीं होंगे मैम। बताओ बताओ, अभी आपकी कितनी प्रिडिक्शन सही गई? नहीं, गुड लुकिंग तो है इसका बच्चे। अट्रैक्टिव तो है, हाँ, हाइट भी अच्छी है, हाइट भी कॉन्फिडेंट अच्छी भी है। है। मदर इन लॉ से प्रॉब्लम है। मदर इन लॉ यस, से। यस, मैं वही रिलेशनशिप मतलब में भी इसीलिए मैंने जो प्रॉब्लम। आपने जितने भी पॉइंट बताए मैंने लिखे, क्योंकि कई हम्म किसी ना किसी चीज से रिलेट किया, इसलिए मुझे ये पॉइंट बताए। तभी आपकी प्रिडिक्शन इसमें से कितनी सही गई, देखो एक तो मदर और मदर इन लॉ से प्रॉब्लम, राइट। रिलेशनशिप भी प्रॉब्लम चल रहा है। लीडरशिप रोल में तो रहे, मतलब एक टाइम पर तो हम्म उसकी बीएन की वजह से उनको सक्सेस तो मिली, बट वो टिकी नहीं मल्टीपल वन की वजह से। हम्म ओके, तो वन हाँ। नंबर वीक तो हो गया, अंडर प्रेशर तो काम नहीं कर पाए, वो अंडर प्रेशर फैमिली में भी नहीं रह पाए। राइट। राइट, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हम्म बनने की उन्होंने बहुत कोशिश की पर बन नहीं पाए। हम्म ओके, लीडर। अर्ली एज अर्निंग, वो तो उनका पर्सनली होगा, आई डोंट नो। ओवर कॉन्फिडेंस हुए। हम्म ओके, बाद में उनकी डिसीजन की वजह से कितनी सारी फिल्म उनकी फ्लॉप हुई। राइट। यस। बीएन भी वन होने की वजह से हाइट उनकी अच्छी रही। हाइट अच्छी है, अट्रैक्टिव भी है। ओके, अट्रैक्टिव है। गुड। अट्रैक्टिव गुड। ओके, सपोर्टलेस, जिद्दी, वन नंबर मल्टीपल हुआ इसकी वजह से ये जिद्दी। जिद्दी, मैम टू ईगो मिसिंग है प्रॉब्लम। लेकिन आइज, हाँ। आइज तो बहुत अच्छी है। वन नंबर के ना एक या दो ही पॉजिटिव आपको दिखेंगे बिकॉज बीएन से, अदरवाइज वन नंबर क्या हो गया, नेगेटिव। तो यहाँ पर बी हम्म वन के नेगेटिव पॉइंट्स कितने आपको दिख रहे हैं, देखो, ईगो प्रॉब्लम, ओवर कॉन्फिडेंस, सेटिस्फाइड नहीं हुए। ओके, वीक। रिलेशनशिप प्रॉब्लम। रिलेशनशिप प्रॉब्लम। दो नंबर अब नहीं है इनका हाँ, तो। तो वो इमोशंस मतलब कि जो रिलेशन टिकाने वाले नंबर होते हैं वो भी नहीं थे कहीं ना कहीं। मैम बी एन डी एन से अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो तो ओवर पावर होता है ना, फिर वीक कैसे हुआ? मैम अगर वो डीएन से होता ना तो वो 100% सपोर्टिव और पावरफुल होता। अगर बीएन से कोई भी नंबर आता है ना कहीं उसकी पॉजिटिव क्वालिटी होती होती है, बट वो अगर मल्टीपल हो रहा है तो वो एज वेल एज नेगेटिव होगा। नेगेटिव होते हैं। ओके, ओनली डीएन क्योंकि को मैंने जनरल बताया ना सीधे। कि आपका जो बर्थ नंबर होता है वो कहाँ पर इम्पैक्ट हम क्या देखते हैं, उससे मैंने पूरा आपको लिखा था, बीएन नंबर से हम क्या क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। पर्सनालिटी पूरी उनकी। पर्सनालिटी, और डेस्टिनी से लाइफ पाथ पूरा, कैसे लाइफ लाइफ पाथ लीड। पूरा, डेस्टिनी कर पूरा, जिंदगी की मंजिल। हम्म राइट। ओके, सो रिलेशनशिप प्रॉब्लम, पॉजिटिव नंबर नहीं हुआ ये, कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस हुआ, इनको कोई सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, मतलब कि वो इतनी सारी चीजें थी बट फिर भी उनको कमी लगी। सपोर्टलेस, सर्कल, आज भी इनके मिलियंस फॉलोअर्स हैं। राइट। राइट, चलो एक और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछना चाहूंगी। बस। इसका मास्टर नंबर क्या निकला, सॉरी ये हमने जो चार्ट बनाया था, जोडिएक साइन क्या निकला इनका, राशि क्या हुई वहां पर देखो, 1 नवंबर में। सनशाइन। सनसेट। यस, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। उसकी राशि वो कौन से है, मार्स। मार्स। मंगल। मार्स। जिसकी वजह से क्या हुआ, फायर एलिमेंट। फायर नहीं, एलिमेंट वाटर। वाटर है। वाटर। वाटर एलिमेंट है। वाटर हुआ, बट वो नंबर हाँ। कैसा है, फायरिंग। अभी 9 नंबर में फायर। से अर्थ बट एलिमेंट। नंबर कैसा है। फायरी फायर है। साइन। फायरी। हाँ, राइट, वाटर एलिमेंट है बट उनका नेचर कैसा रहेगा, मस्कुलाइन एनर्जी या फेमिनाइन एनर्जी। मस्कुलिन। मस्कुलाइन। मस्कुलाइन बस एनर्जी। यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी के आपको कोई नंबर दिख रहे हैं। नहीं नो। नहीं। सब नहीं नहीं। मस्कुलिन। नहीं। नेम टू भी ओके, अकॉर्डिंग टू मिसिंग राशि आंसर है। नहीं। मिला आपको। यस। नेम भी मैम अकॉर्डिंग टू राशि नहीं है ना मैम। सॉरी, नेम भी अकॉर्डिंग टू राशि नहीं है। यस,
कितनी सारी चीजें आप लोगों ने प्रिडिक्ट की, देखो। मैम, यस। जो ये रूलिंग प्लेनेट होते हैं, यस। ये डिफरेंट अपना रोल प्ले करते हैं, और जो हमारे बी एन डी एन वाले प्लेनेट है वो डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। वो हमारी जिंदगी पर ना इम्पैक्ट तो हो करते ही है मैम। अगर हमें कोई नेम करना है या फिर उसको कोई सपोर्ट देना है ना, तो हम देखेंगे कि उसके ग्रिड में, उसके अर्थ गिर्द फेमिनाइन नंबर कैसे है, मतलब मस्कुलिन एनर्जी के नंबर कैसे है, या फिर फेमिनाइन नंबर कैसे है। अगर ऐसा कोई चार्ट आपके पास आता है जहां पर पूरे मस्कुलाइन नंबर ही भरे पड़े, और सामने भी आपको नंबर दिखता है कि वहां पर भी कोई फेमिनाइन नंबर नहीं है, तो क्या होगा लाइफ में? इम्बैलेंस्ड। बैलेंस कहीं रहेगा। ना कहीं ईगो की वजह से ये डाइवोर्स का केस बनेगा ही बनेगा। राइट। सो रिलेशन, देखो अगर ये चाहते तो अपने वहां पर ही एक दूसरा सा घर बना सकते थे, ऊपर ही अपने घर के आसपास कहीं पर भी एक बड़ा सा फ्लैट लेकर रह सकते थे, बट इतना बड़ा डिसीजन उन्होंने लिया क्यों? रिलेशन टिकाने के लिए फेमिनाइन एनर्जी की जरूरत पड़ती है घर टिकाने के लिए। वो है क्या इनके पास? नहीं। ओके। क्या आपके पास ग्रिड आएगी? आपको कॉन्फिडेंस होगा अभी? यस। ओके, चलो आज की क्लास को यहाँ पर एंड करो। ओके। ओके मैम।